नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति देखें तो पूरी तरह से आयताकार है और निश्चित ही हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से ये सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं और मेहनती व्यक्तित्व की हथेली भी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। आपका सबसे पहले सवाल है कि बिजनेस की योग है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस प्रकार से जा रही है, लेकिन अभी इसको हम मृत अवस्था की करियर और धन की रेखा कहेंगे। ये अपना परिणाम क्षीण अवस्था का दे रहा है, दुष्ट फल प्रदान कर रही है। जो आपका जो करियर का मामला होना चाहिए था उसमें जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्थायित्व होता है, जो स्मूथपन होता है, जो ग्रोथ होती है, उसको ये छीण कर रहा है, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहा है। दूसरा, जो आपका धन का मामला होना चाहिए था उसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो स्थायित्व होना चाहिए था, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए थी, उसको ये शिथिल कर रहा है, बिल्कुल संघर्ष की अवस्था में ले आ रहा है। वो एक स्टेबिलिटी की अवस्था में नहीं आ पा रही। तो अभी बिजनेस के योग नहीं बन रहे हैं। आपको अभी बिजनेस में अपना भाग्य नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा नहीं बन रहा है। कुछ योगिक क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं, उनको विश्वास से करिएगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे आपकी ये करियर और धन की रेखा एक बहुत अच्छी अवस्था में आ गई है और उसके प्रैक्टिकल प्रभाव आपके करियर में दिख रहा है, उसकी ग्रोथ में दिख रहा है, उसके स्मूथपन में दिख रहा होगा। और वहीं धन के मामले में आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपने, आपको मैं दो योगिक क्रियाएं दे रहा हूं और एक मैं साधना दे रहा हूं। साधना मैं तब दूंगा जब आप कहेंगे कि मैं साधना कर सकता हूं। रात्रि के समय की होगी, महालक्ष्मी की साधना होगी, गुप्त साधना मैं आपको दे दूंगा। अगर आप कहें, आप मुझे व्हाट्सअप करें तभी मैं दूंगा। अभी मैं इस विश्लेषण के साथ केवल दो योगिक क्रियाएं आपको दे रहा हूं। साधना क्यों कह रहा हूं कि एक दिव्य और अलौकिक चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है और ये राज चिन्ह से भी बड़ा राज चिन्ह होता है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, अपनी हाथ को खुद भी देखिएगा और जो मैं प्रिंट कर रहा हूं उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये एक शानदार चिन्ह आपकी हथेली में है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये शानदार चिन्ह बन रहा है आपकी हथेली में और इसको कहते हैं हम मंदिर का चिन्ह, टेम्पल का चिन्ह। स्पष्ट है, बड़ा सुंदर है। आगे चलकर चलकर स्वतंत्र होगा, प्योरिटी में आएगा। और इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला स्तंभ है, भाग्य की रेखा, ये पुष्ट होगी तभी इसका परिणाम मिलेगा। और इसे पुष्ट करने के लिए दो योगिक क्रियाएं दे रहा हूं आपको, प्रॉपर तरीके से मन से करिएगा, विधि से करिएगा और एक विश्वास से करिएगा। यही योगिक क्रियाएं आपकी हथेली की रेखाओं में बदलाव देगी, 100% देगी, चमत्कार करेगी तो करेगी, ये निश्चित है। शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। ये हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है। हमारा जो भारतीय ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ, ये स्पष्ट करता है। और देखिएगा, ग्रंथ कभी झूठा नहीं कहता है। ग्रंथ वो लिखते हैं जो बड़ा रिसर्च करते हैं। ग्रंथ वो लिखते हैं जो अपनी जीवन में रेखाओं के बदलाव को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, फलित होते हुए देखते हैं। वही जो है ग्रंथों की रचना करते हैं। और पौराणिक ग्रंथ है, सत्यता इसमें 100% है। ठीक। और ये जो राज चिन्ह बन रहा है ना, अलौकिक दिव्य और दुर्लभ चिन्ह बन रहा है ना,
इसके बारे में 2 श्लोकों में 2 जगहों पे प्रमाण मिलता है। एक जगह प्रमाण मिलता है स्पष्ट तरीके से, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। जब ये स्पष्ट होगा, सुंदर होगा, तो आपको जहां धन में बड़ी वृद्धि होगी, वहां सुख और वैभव आपके जीवन में आएगा। दूसरी बात, किसी में अगर प्योर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ हो और इस प्रकार से मंदिर का चिन्ह स्वतंत्र हो, प्योर हो, स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में वो कार्य करता है जिसके चलते पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाता है। उसके जाने के बाद भी समाज सदैव याद रखता है। तो निश्चित तौर पे भगवान की बड़ी कृपा है। दूसरा प्रमाण इसमें दिया गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। ये समुद्र महाविज्ञान में लिखा गया है। ये बताता है कि आपके जन्म समय पे राजयोग चल रहा था और उस राजयोग के चलने के कारण अब आपका भाग्योदय का समय निश्चित रूप से निकट है। मानी भाग्योदय के समय के 2 वर्ष 2.5 वर्ष पूर्व ये राज चिन्ह हथेली या पैरों में उभर जाते हैं। करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। तो इसका मतलब है भाग्योदय का समय आपका बहुत निकट है। 2-2.5 वर्षों से पहले ये चिन्ह उभर गए हैं। निश्चित तौर पे इसका आपको फायदा होगा। बहुत बड़े बिजनेसमैन आप होंगे जिससे आपका नाम होगा और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्रियाओं को जरूर करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं किस तरह का बिजनेस होगा, ये आगे बात करेंगे हम। लेकिन थोड़ी सी अगर चीजों को हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसमें बहुत कमी है। ये व्यक्तित्व को पूरी तरह से उभरता हुआ नहीं दिखाई देता है। थोड़ा सा दबा दबा सा व्यक्तित्व, चीजें पूरी तरह से उभर कर ना आना, निखर के ना आना, इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। यहां तक नाखून जरूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके जीवन में यहाँ पे स्पष्ट देखे तो एक विष्णु तिलक भी स्पष्ट बन रहा है जिसमें देवगुरु आचार्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है सुप्रीम पावर भगवान विष्णु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है और ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये वाणी को देता है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है, ये धन देता है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है। सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट करता है कि जिस व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह होता है, यदि ये व्यक्ति अच्छी राह पर चलता है, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आने वाले समय आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी आप अगर देखेंगे तो आपका चंद्रमा भी बहुत स्वतंत्र नहीं है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव जीवन पर बना रहेगा। थोड़ा बरकत में कमी कर सकता है, धन में दिक्कतें दे सकता है, ये थोड़ा कभी कभार आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, थोड़ा मानसिक परेशानियों से ग्रसित रख सकता है, हल्के रूप में कभी कभार भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कई बार इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, मां के सुख प्राप्त होने में दिक्कतें आ सकती हैं,
नींद आने में भी ये दिक्कतों को दिखाता है। यहाँ से एक राहु रेखा भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? नुकसान ना हो, थोड़ा एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन की स्थिति ना आए, इसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये चीजें करते रहेंगे। मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं, अभी 2 दे रहा हूं क्रियाएं, बाद में मुझे लिखना कि लक्ष्मी साधना दे दीजिएगा अगर आपको करनी हो। यकीन मानिएगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से आप करते हैं तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी, चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी। आप भी आश्चर्य रह जाएंगे कि इस योग में, इस योगिक क्रियाओं ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने पूरा जीवन ही बदल दिया है। आपके जीवन के अंदर जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, उसको ये अलौकिक कर लेगा। जो आपके जीवन में एक आकर्षण है, उसकी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और भाग्य का निश्चित तौर पे साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। करके देखिएगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।